जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे जिस पर बात करते हुए बहुत सारे लोगों के पर जलते हैं, और वो है डे ट्रेड की हराम और हलाल होने के हवाले से। देखिए, बात ये है कि किसी भी चीज़ की जो फतवा है वो तो यकीनन उन्हीं लोगों ने देना है जो कि उसमें स्कॉलर्स हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी हकाइक भी ऐसे होते हैं जिसका हर आम आदमी को पता होना चाहिए ताकि वो उसकी बुनियाद पर फैसला कर सके, ना कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जो है वो लोगों के पीछे भागता फिरे। और जो दीन के बुनियादी उसूल हैं, अगर वो भी हमारी समझ में नहीं आते तो फिर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में के जो मामलात हैं वो किस तरह से निपटाएंगे, ये एक बहरहाल सवालिया निशान है। आज हम बात करेंगे डे ट्रेड के हराम और हलाल के हवाले से जो एक कंफ्यूजन पाई जाती है, और लोगों की जो आम राय है वो क्या है, और इसमें जो इसकी बुनियाद है वो क्या है, और क्या हम जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डे ट्रेड जो है वो हराम के सिलसिले में जाती है या हराम के सिलसिले में जाती है। देखिए, मैं इस हवाले से कोई जो है वो बात नहीं करूँगा, और ना ही मैं इस जो है वो बुनियाद को छेड़ने की कोशिश करूँगा, ना इस मौजू की ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ सादा-सादा सी 2-4 चीज़ें आपके साथ जो है वो आज शेयर करूँगा, ताकि जिसकी बुनियाद पर आप जिस वक़्त ट्रेड करें, तो आप खुद फैसला कर सकें कि आया कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं, ये किस तरफ जाता है। देखिए, छोटी सी बात यह है कि आम फहम में जो हमें बताया जाता है वो ये है कि अगर आप दुनिया की कोई भी चीज है, उसका ताल्लुक सिर्फ स्टॉक मार्केट के साथ नहीं है, अगर वो आपने खरीदी है तो उसके कुछ लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर, नंबर एक कि वो चीज जो आपने खरीदी है उसके आपने पूरे पैसे अदा किए हों। नंबर दो, वो चीज जो है वो आपकी मलकियत में आ चुकी हो, यानी कि उसकी जगह तब्दील होनी चाहिए। कि मसलन ये इस हवाले से ये कहा जाता है कि आप अगर एक चीज खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक लोहा खरीदा, खजूरें खरीदी, दुनिया की कोई भी चीज खरीद ली, तो वो जिस जगह से आपने खरीदी मुनासिब नहीं है कि आप उसी जगह पर रखकर उसको बेचें, आप उसकी अपनी जगह पर लेकर जाएं और वहां पर जाके आप उसको सेल करें। तीसरी बात हो गई। और चौथी चीज यह है कि वो चीज आपके नाम पर होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया एक बुनियादी उसूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस वक्त हम डे ट्रेड करते हैं, क्या ये सारे बुनियादी उसूल जो है ये हम पूरे करते हैं या नहीं करते। फिर आपने अपनी एक राय कायम करनी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर ये बुनियादी उसूल या ये जो बुनियाद है, अगर आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है, तो यकीनन आपने सबसे पहले अपने आप को मुतमईन करना है। और मैं जो बात कर रहा हूं इसका बिल्कुल किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कि सिर्फ एक आम फहम के हवाले से बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना वो इस चीज का वजन नहीं उठाना चाहता, कोई बंदा बात नहीं करना चाहता, और हर बंदा जो है वो किसी ना किसी के कंधे पर रख के जो है ना वो काम करना चाहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। हालांकि हकीकत यह है कि आप जिस जगह पर फंस जाएं, जिस जगह आपको समझ ना आए, आपको खुद तहकीक करनी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अब देखिए, डे ट्रेड के हवाले से जो मैं आज बात कर रहा हूं, इसका सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि इसका फ्यूचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिस डे ट्रेड की बात कर रहा हूं वो फ्यूचर की ट्रेड नहीं है। ना तो वो फ्यूचर में बाइंग के हवाले से है, ना वो फ्यूचर में सेलिंग के हवाले से है। आम फहम में अब अगर आप समझे तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग के साथ भी जो है वो कंपेयर मत कीजिएगा। आप ये जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं या हम कमोडिटीज मार्केट का काम करते हैं, ये वो सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसका इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं खालिसतन बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग जो जो कि रेगुलर मार्केट में काम करते हैं। तो ये यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, रेगुलर मार्केट में आपने काम किया तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि जो डिजिटल एसेट्स हैं उनमें और फिजिकल एसेट्स में थोड़ा फर्क होता है। डिजिटल एसेट्स में जिस वक्त आपको चीज खरीदते हैं तो विद इन सेकेंड्स जो हैं वो ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, और जो फिजिकल चीजें होती हैं उसमें वक्त लगता है। फिजिकली अगर आपने कोई चीज बाय की है तो यकीनन उसको उठा के आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरह से जिस वक्त आप डिजिटल चीजों को खरीदते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली उसका वॉलेट चेंज हो जाता है। तो जब वॉलेट चेंज हो जाता है, अकाउंट चेंज हो जाता है, तो
ऑटोमेटिकली उसकी जगह बदल जाती है। एक तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने किसी भी कंपनी XYZ का आपने शेयर खरीदा, सुबह के वक्त 10 बजे आपने शेयर खरीदा। अब देखिए, जिस वक्त आपने वो शेयर खरीदा, आपने रेगुलर मार्केट में से खरीदा, और रेगुलर मार्केट में जिस वक्त आप बाय करते हैं, तो फर्ज कीजिए आपने 500 शेयर खरीदे, एक लॉट आपने बाय की। जैसे ही आपने वो क्लिक किया, आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में से पूरी की पूरी कट गई, और पूरी की पूरी पेमेंट आपने इलेक्ट्रॉनिकली कर दी, और उसी वक्त वो शेयर्स जो हैं वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो गए, यानी कि आपके अकाउंट में आ गए, आपको विजिबल हो गए। तो पहली शर्त पूरी कि आपने उसकी पूरी कीमत अदा कर दी। नंबर 2 कि वो चीज जो है वो आपकी दस्तरस्त में होनी चाहिए, आपके पूरे कब्जे में होनी चाहिए। तो वो 500 शेयर्स जो हैं वो आपके कब्जे में आ गए। अब अगर आप चाहें भी तो आप इस ट्रेड से मुकर नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, दुनिया का टिल लगा लें आप कि जी मैंने ये ट्रेड नहीं की, आप मुकर नहीं सकते। फिजिकल अगर आपने फर्ज कीजिए किसी से कोई चीज खरीदी है तो आप शायद मुकर जाएं और वो मामला अदालत में चला जाए कि जी ये चीज इसने बाय की है या नहीं की। लेकिन डिजिटली अगर आपने स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, आपने पैसे दे दिए तो वो ट्रांजैक्शन हो गई, वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। इवन कि अगर आप ये भी कहें कि जी मुझसे गलती से बाय हो गए हैं, तो भी कानून नहीं मानता। वो कहता है जी कि ट्रिगर जो है वो आपके अकाउंट से हुआ है, लिहाजा ये ट्रेड मुकम्मल हो गई है और ये इरिवर्सेबल है। ये शेयर्स वापस मार्केट में नहीं जा सकते जिस बंदे से आपने खरीदे हैं। तो 2 शराइत पूरी हो गई। नंबर 1 पेमेंट पूरी हो गई, नंबर 2 वो अकाउंट, वो आपके शेयर्स अकाउंट में आ गए, आपकी दस्तरस में आ गए, आपकी मलकियत में आ गए। अब यहां पर लोग ये कहते हैं कि देखिए T+2 का होना जरूरी है, जिस पर मेरा इख्तलाफ है। अपनी अपनी राय है, मैं किसी को इसमें नहीं कहता जी कि वो मेरे पीछे लगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं। देखिए T+2 की जरूरत वो कहते हैं जी कि जो कंपनी का खाता है ना, जो कंपनी का खाता है उसमें आपके शेयर्स जो हैं वो चूंकि 2 दिन के बाद चढ़ते हैं, इसलिए वो आपके लवाजमात पूरे होते हैं। मेरा यहां पर यह इख्तलाफ है कि ऐसा नहीं है। आपने जिस वक्त वो चीज बाय कर ली, बाय करने के बाद वो आपकी अब वो मलकियत में है। क्योंकि बात यह है कि मलकियत में होने का मतलब यह होता है कि आपके पास पूरी दस्तरस्त है कि आप उस शेयर को अगले 10 साल तक अपने पास रख सकते हैं, या फिर अगले 10 सेकंड में आप उसको बेच सकते हैं। आपके पास उसके पूरे मालिकाना हकूक आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आपने वो शेयर खरीद लिए, ये मैं वो बुक क्लोजर वाली बात करने लगा हूं यहां पर, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। आपने अगर फर्ज कीजिए हमारे यहां T+2 चलता है, तो ये जो लोग कहते हैं ना जी कि T+2 का होना बड़ा जरूरी है, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से दलील देने लगा हूं। आपने शेयर खरीदा, 10 तारीख को आपने शेयर खरीद लिया, अब उसकी बुक क्लोजर जो है वो 12 को है, तो वो 2 दिन पहले काट लेते हैं कि नहीं काट लेते? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 10 तारीख को आपने शेयर खरीद रखे हैं तो वो आपकी बुक क्लोजर में आ जाएंगे, चाहे चाहे आप 11 तारीख को बेच दें, आपको फिर भी उसका डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 तारीख को जो शेयर आपने खरीदे वो आपकी मलकियत में थे और वो ट्रांजैक्शन में आ गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप 1 साल के बाद जिस वक्त आप अपनी डाटा शीट निकालते हैं अपना टैक्स वैक्स पे करने के लिए या टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए, तो उसमें आपको पूरे साल का आपको पता लगता है कि आपने कौन से शेयर्स खरीदे और कौन से शेयर्स बेचे, और आपने उसकी पूरी पेमेंट कर रखी है। लिहाजा मलकियत का मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है जिस वक्त आपने पूरी पेमेंट की हो। जगह जो है वो उसकी तब्दील हो जाती है, पेमेंट आपकी पूरी है, आपने उधार का काम नहीं किया, और आप किसी भी हवाले से इस ट्रांजैक्शन से नहीं मुकर सकते। तो देखिए, चूंकि अब जो जमाना है, जो दौर है वो डिजिटल का है। आपने इधर बटन दबाया, इधर आपके अकाउंट में से पैसे कट गए, उसी वक्त वो शेयर्स आपके अकाउंट में। तो ये थोड़ा सा बारीक मामला है, और मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि इसको जिस कदर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार कर दिया गया है कि किसी आम बंदे को समझ ही ना आए,
उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस कदर मैसेजेस आते हैं कि जी हम तो जो है वो जी शेयर ही नहीं बेच पाते, बाज़ औक़ात हमने शेयर खरीदा होता है और T+2 की वजह से हमारी पोजीशन फंसी रहती है, जिस वक्त आता है बेचने का तो हमें जो है वो हम बेच नहीं पाते। तो देखिए इन चीजों को समझिए कि सिंपल सी बात है, आपने कोई भी चीज खरीदे, उसकी पेमेंट पूरी करें, हमने पेमेंट पूरी कर दी, आपकी मलकियत में होनी चाहिए, वो शेयर्स आपकी मलकियत में आ गए, आपने उसके ऊपर किसी किस्म का उधार नहीं होना चाहिए, हमने उधार नहीं किया, हमने फ्यूचर में काम नहीं किया, हमने रेगुलर मार्केट में से वो शेयर खरीदे थे। उसके बाद वो शेयर जो है वो आपके नाम पे चढ़ने चाहिए। सर जी अगर आप एक दिन खरीद के भी उसी वक्त भी अगर आप बेच दें तो आप अपनी डाटा शीट तो उठाकर देखें, आपके नाम पे वो चढ़ते हैं नहीं। क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपने डे ट्रेड की हो कि सुबह वक्त, मैं पूरे रेगुलर मार्केट की बात कर रहा हूं जो पूरे पैसे देख, मैं फ्यूचर की मार्केट की बात नहीं कर रहा। ये मैंने तीसरी बार इस वीडियो में दोहराया है क्योंकि मुझे पता है कि अब ये मेरी वीडियो के बहुत सारे क्लिप्स काटे जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है, इसके ऊपर दलील से बात करें जिसने करनी है। रौला डालने से कुछ नहीं होगा, आवाज बुलंद करने से कभी भी हकायक जो हैं वो मस्ख नहीं किए जा सकते। अब देखिए रेगुलर मार्केट की बात की हमने, आपने पूरा पैसा दिया, आपने अगर सुबह को खरीदे शाम को बेचे या उस 10 मिनट के बाद बेचे, आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी। उस ईमेल में लिखा होगा कि जी ये शेयर आज आपने खरीदे, इतना आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया, इतना आपने उसके ऊपर ब्रोकरेज की फी पे की, और फिर मजे की बात यह है कि आप 10 साल बाद भी अगर वो हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना NCCPL की, या अपने ब्रोकरेज हाउस से आप कहेंगे कि यार मुझे पिछले 5 साल का डाटा निकाल दो, तो सर वो आपके नाम पे होंगे। और आप क्या चाहते हैं, मलकियत और किसको कहते हैं? मलकियत ये कोई वो आप क्या कहते हैं, कोई जमीन तो आपने ट्रांसफर नहीं करवाई। भारत जमीन के हवाले से भी जो है वो कुछ थोड़ी सी और बातें हैं, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जिस दिन ये जमीन के मामलात जिस तरह से तेजी से जो है वो पाया तकमील को पहुंच रहे हैं और आपने जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये होगा फिर अगर कल को डिजिटल चीजें हो जाती हैं तो फिर तो आप एक दिन जो है वो खरीद के आप दूसरे दिन बेच भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब वो रेगिस्तानों पे ऊंट पे चलने वाला दौर नहीं है। पलक झपकते आप लोग जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जो जहाज के जरिए से आप सफर करते हैं वो पहले सालों और मीलों का, जो सालों, और कुछ लोग तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप एक जगह से दूसरी जगह इतना सफर कर सकते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है यार, और हम लोग जो हैं वो अभी छोटी छोटी सी चीजों पे लेकर बैठे हुए हैं। समझने की जरूरत है, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। अगर डिजिटल करेंसी के हवाले से जो है वो मामला समझ में नहीं आ रहे, या डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आपके समझ में नहीं आ रही, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमें जो असूल बताए गए हैं, बेसिक असूल, वो रहती दुनिया तक के लिए है, वो किसी एक या दो चीजों के साथ नथी नहीं है। और वो असूल ये है कि आपने चीज की कीमत पूरी अदा की हो, चीज आपके नाम पर हो, चीज आपकी मलकियत में हो, और चीज आपकी जगह पर हो। ये सारी की सारी जो लवाजमात हैं ये डे ट्रेड में पूरे होते हैं अगर आप रेगुलर मार्केट में काम कर रहे हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर लोग बात करते हुए डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी जो राय है वो हरफे आखिर है, मेरी राय जो है जी वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी राय भी गलत हो सकती है, मैं भी एक तालिब इल्म हूं, लेकिन जो चीजें हकीकत में मुझे महसूस होता है कि जी यहां तक ये चीज दुरुस्त है, मैं फिर आखिर में ये कहता चलूं। क्योंकि डरने की बात इसलिए है कि लोग बात पूरी सुनते नहीं है, ना ही वीडियो पूरी देखते हैं, क्लिप्स जो हैं वो उठा लेते हैं। मैं आखिर में फिर कहता चलूं कि ये सारी की सारी बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की, रेगुलर मार्केट में काम करने वालों के हवाले से है। इसका फ्यूचर के साथ, इसका फॉरेक्स के साथ, इसका कमोडिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ इसी दायरे में देखा जाए और रेगुलर मार्केट में देखा जाए। उम्मीद है कि जो लोग डे ट्रेड में काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो फायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज।